4:27 श्री राग महला पहला घर चौथा। सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारो। आब खाक जिन बंध रहाई, धन सिरजनहारो। वो मौला जिसने जग मौलिया, जिसने संसार को प्रफुल्लित किया, वो परमात्मा जिसने संसार को हरा भरा किया। आब खाक जिन बंद रहाई, धन सिरजनहारो, जिसने हवा और मिट्टी को एकत्रित किया। हे परमात्मा, हे सिरजनहार, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मरना मुल्ला मरना तो सबको है। मुल्ला मुल्ला सबको मरना है। पी कर तारो डरना, लेकिन मरना सबको है ये सोच करके फिर किसी से डरा ही ना जाए, ऐसा विचार मन में कभी नहीं आना चाहिए। मरना तो सबको है, लेकिन यही सोच करके फिर किसी से तो डरा ही ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पी कर तारो डरना, तुमको उस करतार से, उस ईश्वर से डरना ही पड़ेगा। उसका भय तुमको अपने मन में जरूर रखना पड़ेगा। रहो तातू मुल्ला तातू काजी, जाने नाम खुदाई। तभी तुम मुल्ला कहलाने के लायक हो, तभी तुम काजी कहलाने के लायक हो। जाने नाम खुदाई, जब तुमको खुदा के नाम की पहचान हो, जब तुम उस खुदा के नाम की जानकारी समझ, तुम्हारे अंदर वो बोध हो कि खुदा क्या है, खुदा की शक्ति क्या है, खुदा के बारे में तुम्हें जानकारी हो, तभी तुम मुल्ला कहलाने के हकदार हो, काजी कहलाने के हकदार हो। न जे बहुत तेरा पढ़िया होवे, को रहे न पहिए पाई। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी हो, होवे को रहे न पड़े, किसी को रहना नहीं है। चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, सबको जाना ही पड़ेगा। को रहे न परिए पाई, कहते हैं सब की जब ये पनघड़ी, ये श्वासों का कटोरा जिसके अंदर छेद हैं, वो जब भर जाएगा, श्वासें तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी, फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुमको संसार से जाना ही पड़ेगा। को रहे ना परिए पाई, फिर वो प्याली तुम्हारी भर गई, ख़त्म हो गई श्वासें तुम्हारी, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा, तुमको जाना पड़ेगा। सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारो। गुरु जी बता रहे हैं कि हे काजी, वही काजी कहलाने का हकदार है जिन आप तजे, जिसने अपने अंदर के मैं मेरी अहंकार को ख़त्म कर दिया है, जिसने अपने आपापन के विचार को त्याग दिया है, अंदर से ख़त्म कर दिया है। एक नाम किया आधार हो, और एक परमात्मा के नाम का ही आधार बनाया है, एक परमात्मा के नाम को ही अपने जीवन का आसरा बनाया है। उसी की केवल टेकली है भी होती, जो आज भी है भी होती, अभी भी है, होती जाए न जाती, वो कभी जाएगा नहीं। सब संसार चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो परमात्मा सदा रहेगा। है भी होती जाए न जाती, वो सदा रहने वाला है। जीव हम लोग आने जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग काल में हैं। वह अकाल पुरख है, वो सदा रहने वाला है। उसने अपनी रचना स्वयं की है, वो अजोनी है, वो जोनियों से परे है। उसने जन्म नहीं लिया है किसी भी गर्भ से, इसलिए वो आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचो ना। उसने अपनी रचना स्वयं की, इसलिए वो सदा रहने वाला है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होती भी सच। सच्चा रोज़ अदल से पहले, सच्चा रोज़ अदल है वो, सच्चा है वो आज भी नानक, सच्चा होगा कल भी वो। कहते कि वो सदा सिरजनहार, वो सदा ही रहने वाला है। सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन परमात्मा सदा रहेगा, वो सिरजनहार सदा ही रहेगा। वो सच्चा है, वो सदा रहने वाला है। 5 वक्त नमाज गुजारे, पढ़े कतेब कुराना। 5 हे मुल्ला, हे काजी, तुम्हारे 5 वक्त नमाज पढ़ने से और वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाले जो जीव हैं, जितने भी संसार के जीव हैं जो वेदों और पुराणों को पढ़ रहे हैं, और मुल्ला और मौलवी जो काजी जो 5 वक्त की रोज़ नमाज गुजार रहे हैं, इसके पढ़ने से, वेदों के पढ़ने से, पुराणों के पढ़ने से
5 वक्त की नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका तुमको एक तिल मात्र भी फल नहीं मिल सकता। नानक आखे गोड़ से दे ही रहे हो पीना खाना। गुरु जी बता रहे हैं कि तुमको कब्र याद कर रही है, तुमको कब्र पुकार रही है। नानक आखे गोड़ से दे, गोड़ मीन्स कब्र, कब्र तुमको बुला रही है, सद्दा दे रही है, आवाज़ दे रही है, क्योंकि श्वासें ख़त्म हो रही हैं। धीरे धीरे जीव कब्र की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन गुरु जी इस बात को भी बता रहे हैं कि जब तक जीव को महसूस हो जाए कि अब उसका समय आ गया कब्र की ओर जाने के लिए, उससे पहले ही निरंकार को अपने मन में स्मरण कर लेना चाहिए। उसके लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये इंद्रियां पूरी ही, आँख नाक कान रसना हाथ पैर सब उस ईश्वर के नाम में ही संलग्न हो जाने चाहिए। जब तक तुम्हारा शरीर उस कब्र में जाने का समय आ गया है या जाने के लायक हो गया है, या तुमको महसूस हो रहा है कि अब मेरी मौत आने वाली है, उससे पहले ही तुम नाम जप के परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लो, निरंकार को प्राप्त कर लो, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। नहीं तो कब्र तो तुमको पुकार ही रही है। नानक आखे गोड़ से दे ही रहे हो पीना खाना। और ये संसार में जितना खाना पीना पहनना ऐशो आराम है, ये यहीं पर रह जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है।